हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर अंतर एवं अंतरापीढ़ी संघर्ष। इसमें मैं अंतर पीढ़ी संघर्ष क्या होता है, अंतर पीढ़ी संघर्ष के कारण के विषय में आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। अब मैं आपको अंतरापीढ़ी संघर्ष क्या होता है इसके विषय में बताने जा रही हूँ। तो अंतरापीढ़ी संघर्ष का मतलब है कि एक ही पीढ़ी के लोगों के बीच जब आपस में संघर्ष पाया जाता है तो ये अंतरापीढ़ी संघर्ष कहलाता है। आपको ये बताना बहुत ही अनिवार्य है कि इसमें एक ही समान आयु वर्ग के लोगों के बीच में संघर्ष होता है, जबकि अंतरपीढ़ी संघर्ष में क्या था, उसमें पीढ़ी में आयु में बहुत गैप था, डिफरेंस था, है ना। तो इसमें क्या है कि समान आयु वर्ग का एक समूह जो है उसके बीच में जब संघर्ष पाया जाता है तो ये कौन सा संघर्ष कहलाता है, अंतरापीढ़ी संघर्ष कहलाता है। इसके बाद अंतरापीढ़ी संघर्ष के क्या लक्षण होते हैं। लक्षण के विषय में सबसे पहला है समाज में परिवर्तन। आपने देखा होगा कि जब संघर्ष होता है तभी परिवर्तन होता है, तभी विकास होता है, और सकारात्मक विकास तो तभी संभव है जब संघर्ष की स्थिति आती है। तो पहला लक्षण होता है कि इससे क्या होता है कि समाज में परिवर्तन होता है। सेकेंड है समाज में स्थापित मूल्यों में परिवर्तन। जब समाज में परिवर्तन होगा तो समाज में स्थापित जो मूल्य हैं उनमें भी परिवर्तन होता है। ये भी अंतरापीढ़ी संघर्ष का लक्षण है। और थर्ड है एक ही आयु वर्ग के व्यक्तियों के बीच कटु संबंध। तीसरा लक्षण है अंतरापीढ़ी संघर्ष का कि एक ही समान वर्ग की आयु वाले लोगों के समूह, लोगों के व्यक्तियों के बीच में झगड़ा। जैसे कि एक ही आयु वर्ग समूह के लोग कौन है, जैसे भाई भाई का झगड़ा, भाई बहन का झगड़ा, जैसे विद्यार्थी विद्यार्थी का झगड़ा, है ना। तो ये क्या है, एक समान आयु वर्ग के लोग हैं तो इनके बीच में झगड़ा होता है जब कटु संबंध होते हैं, तो ये भी इसका लक्षण है। नेक्स्ट है आपसी प्रतिस्पर्धा। जब प्रतिस्पर्धा होगी तो क्या होगा, लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कहते हैं सकारात्मक विकास तभी होता है जब आपसी स्पर्धा होती है, जब आपस में कंपटीशन होगा, तभी एक दूसरे से फाइट करके आगे निकलने में आप और भी प्रयास करेंगे और तो क्या होगा, आपका विकास होगा। जैसे कोई एक विद्यार्थी है तो आपस में कंपटीशन करके पढ़ रहा है कि मुझे ज़्यादा नंबर लाने हैं इस बार, अगला कहता है मुझे नंबर ज़्यादा लाने हैं। तो क्या है, आपस में कंपटीशन है, इसलिए दोनों ही बहुत गहनता से अध्ययन करेंगे और दोनों ही अपना 100% देंगे, जिससे क्या होगा, दोनों का ही विकास होगा। तो ये आपसी प्रतिस्पर्धा जो है सकारात्मक विकास लाती है, ये भी इसका एक लक्षण है। नेक्स्ट है परिवार के सदस्यों से प्रारंभ होकर समाज तक पहुंच। तो इसका ये भी लक्षण है कि परिवार के सदस्यों से ये स्टार्ट होता है और ये जो है इसका असर कहाँ पर जाता है, कहाँ तक जाता है, समाज तक जाता है। तो ये भी इसका जो है अंतरापीढ़ी संघर्ष का एक लक्षण है। तो ये लक्षण जो है अंतरापीढ़ी संघर्ष के हैं। इसके बाद अंतरापीढ़ी संघर्ष के कारण। तो सबसे पहला कारण है कि लक्ष्यों में पारस्परिक असमानता। आपस में जब एक ही समान आयु वर्ग के लोग हैं और आपस में संघर्ष उत्पन्न होता है तो कारण क्या है कि इनके लक्ष्यों में असमानता होती है। अब लक्ष्यों में असमानता कैसे, जैसे स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स का ये लक्ष्य होता है कि मुझे नंबर अच्छे लाने हैं, तो वो कहते हैं, वो नकल से सोचते हैं कि मुझको नकल से अच्छे नंबर प्राप्त हो जाएं। लेकिन उसी तरफ दूसरा स्टूडेंट है
दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो ये सोचते हैं कि मैं इतनी कड़ी मेहनत करूँगा, मैं अच्छी ट्यूशन करूँगा, है ना, बहुत अधिक मेहनत करूँगा जिससे मुझे अच्छे नंबर प्राप्त हो जाएं। तो दोनों के लक्ष्यों में अंतर हुआ ना, तो ये हुआ लक्ष्यों में पारस्परिक असमानता। और इसी असमानता के कारण जो नकल से नंबर लाएगा, नकल सेंटर से नंबर लाएगा, तो उसका क्या होता है, उसको वो जो मेहनत से लाया है और नकल से लाया है, दोनों के बीच में आपसी विचारों में मतभेद है और इसीलिए आपस में संघर्ष की स्थिति सदैव बनी रहती है। नेक्स्ट है लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता भी अंतरा पीढ़ी संघर्ष का एक बहुत बड़ा कारण है। कहते हैं बालकों को के ऊपर तो सब अच्छे से उनका सहयोग करेंगे, उनको शिक्षित करेंगे, उनको, है ना, अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिलाएंगे। क्या लड़कियों के साथ ऐसा होता है? नहीं होता है। तो अब जो लड़का लड़की में गार्जियन अंतर करता है, माता पिता अंतर करते हैं, तो क्या होता है कि लड़की के अंदर द्वेष की भावना, है ना, संघर्ष की भावना, क्रोध की भावना उत्पन्न होती है। तो क्या होगा, आपस में टकराव होगा, द्वेष होगा और टकराव होगा तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो ये लैंगिक असमानता के कारण भी अंतरा पीढ़ी संघर्ष होते हैं। नेक्स्ट है दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था। दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में क्या होता है कि लोगों में असमान जो वर्ग विभाजन है ना, माता पिता द्वारा बच्चों के साथ जब असमान व्यवहार करते हैं, है ना, व्यवहार में समानता नहीं होती है, तो जब व्यवहार में समानता नहीं होगी तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी तो क्या होगा, अंतरा पीढ़ी संघर्ष होगा, एक ही पीढ़ी के लोगों के बीच में संघर्ष होगा। तो हमारी जो दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है, लड़कियों को कम वरीयता देना, लड़कों को बहुत अधिक महत्व देना, तो इससे क्या होता है कि लड़के और लड़की जो हैं भाई बहन हैं, आपस में उनमें टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट है असमान सामाजिक परिवर्तन। असमान सामाजिक परिवर्तन में क्या होता है कि जैसे एक ही माँ बाप की 2 संतानें हैं, 3 संतानें हैं, तो उन्होंने अपने एक बच्चे को शहर में भेज दिया और सेकेंड जो है गांव में ही रहा, तो गांव की एजुकेशन उसने गेन की। इसके बाद क्या होता है कि दोनों के रहन सहन, खान पालन पोषण और दोनों के आचार विचारों में भी बहुत अधिक परिवर्तन होता है। तो जब बहुत अधिक परिवर्तन होगा, है ना, तो जब शहर का जो है भाई बहन स्टूडेंट जिसने शहर में शिक्षा प्राप्त की, तो क्या होगा कि वो अच्छे पद पे जॉब पा लेता है, और जो गांव का है, गांव वाले से वो आपस में सौहार्द की भावना नहीं रख पाते हैं, उसके अंदर गांव के में रहने वाले के अंदर कुंठा होती है और कुंठा के कारण उनमें मात्र कहना चाहिए औपचारिक संबंध ही रह जाते हैं, है ना। घनिष्ठ संबंध क्या है, अनौपचारिक संबंध, लेकिन क्या है, एक बस फॉर्मेलिटी के बतौर जो है औपचारिक संबंध ही भाई बहनों के बीच तक में रह जाते हैं। तो ये क्या है, ये असमान सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है शिक्षा। शिक्षा में क्या होता है कि शिक्षित जो व्यक्ति होता है उसको अपने अधिकारों का ज्ञान हो जाता है ना, और जब अधिकारों का ज्ञान होगा और उसके अधिकारों का हनन कोई करेगा, जैसे कोई परिवार से लड़की विवाहित होकर पत्नी के रूप में आई, ननद, सास, ससुर, जेठ, यदि उसके कोई भी व्यक्ति उसके अधिकारों का हनन करता है तो क्या होगी, वो आपसी संघर्ष होगा। तो संघर्ष किस कारण हुआ, क्योंकि उसको अपने अधिकारों का ज्ञान है, अपने कर्तव्यों का ज्ञान है, और जब अधिकार कोई छीनता है तो टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये भी एक अंतरा पीढ़ी संघर्ष का बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट है
नगरीकरण। नगरीकरण भी अंतरापीढ़ी संघर्ष का बहुत कारण है। नगरीकरण है ना, शहरीकरण। तो शहर का जो परिवेश है, जब शहर के परिवेश में क्या होता है, ग्रामीण परिवेश का सम्मिश्रण हो जाता है ना। नगरीकरण से क्या है, शहर के लोग भी वहीं पर और गांव के लोग भी वहीं पर, तो सम्मिश्रण होता है। तो चूंकि आपसी जो विचार हैं, है ना, वो मेल नहीं खाते हैं। एक का नगर में पालन पोषण हुआ है और एक वहीं पर, तो विचारों का मेल हो पाना असंभव है और वैचारिक मतभेद के कारण आपसी टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ना। और जो ग्रामीण का लोग है, ग्रामीण का लोग जब शहर में जाकर सम्मिश्रित हो जाता है, तो क्या होता है, वो अपनी पहचान भी कहीं ना कहीं खो रहा है ना। तो जब इस तरीके से ये कारण भी क्या बन जाते हैं, आपसी टकराव के कारण बन जाते हैं, आपसी संघर्ष के कारण बन जाते हैं। और ये आपसी संघर्ष के कारण ही अंतरापीढ़ी संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। तो ये भी जो है एक बहुत बड़ा कारण है। इसके दुष्परिणाम क्या निकलते हैं? इसके दुष्परिणाम बहुत ही घातक हैं। कहना चाहिए कि भाई भाई लड़ रहा है, भाई बहन लड़ रहा है, भाई भाई एक दूसरे की हत्या कर देता है ना। आज कल जो पेपर में पढ़िए न्यूज, या ये वास्तविक घटनाएं हैं कि क्या है, अंतरापीढ़ी संघर्ष बहुत अधिक मात्रा में हमको दिखने को मिल रहा है। और कारण क्या है कि वैचारिक मतभेद है ना। लोगों के विचार एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं, तो क्या करते हैं, भाई भाई की हत्या कर रहा है ना, पिता बेटे की हत्या कर रहा है, बेटा पिता की हत्या कर रहा है। ये तो कौन सा हो गया, अंतरपीढ़ी संघर्ष हो गया। लेकिन भाई भाई के बीच में जब भाई भाई को मारता है, भाई भाई की हत्या करता है ना, तो ये अंतरापीढ़ी संघर्ष का उदाहरण हुआ। तो इस तरीके से इसके बहुत से दुष्परिणाम हैं। आपस में संघर्ष नहीं होना चाहिए। भाईचारा और सामंजस्य की भावना बिठाते हुए व्यक्ति को अपना जीवन यापन करना चाहिए। यहीं से मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करती हूँ और ये आपका चैप्टर भी समाप्त हो गया है। अगले लेक्चर में मैं आपको फिर मिलूँगी।